नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। यूपी में जिन माफियाओं का सिक्का चलता था, जिनका जबरदस्त दबदबा था, उनकी आज हवा टाइट है। बाहुबली जेल में है और उनके परिवार से लेकर गैंग के सदस्य भागे भागे फिर रहे हैं। उनके अवैध साम्राज्य के गढ़ ध्वस्त हो रहे हैं और बचाने वाला कोई नहीं। सीएम योगी के तेवर बता रहे हैं कि आगे भी यह कहर थमने वाला नहीं है। आज गाजीपुर पहुंचे सीएम योगी। माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ एक बार फिर से गरजे। कड़ी चेतावनी दी कि यह नए भारत का उत्तर प्रदेश है, यहां माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। पूर्वांचल के विकास में जो माफिया बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को ही सरकार पूरी तरह से तबाह कर रही है। आज यूपी मांगे उत्तर में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजीपुर में गरजे सीएम योगी, माफियाओं को दी वार्निंग। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। पूर्वांचल में बाहुबलियों की तबाही तय। जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। गाजीपुर में विकास कार्यों की हकीकत जांचने आए सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ इन्हीं तेवरों में नजर आए। पहले तो सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समेत कई कार्यों का निरीक्षण किया, फिर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जब पूर्वांचल में माफियाओं के दबदबे का जिक्र किया तो फिर बाहुबलियों की हवा टाइट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम ने दो टूक कहा कि अब पूर्वांचल में माफिया राज नहीं चलेगा। सरकार उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह कर रही है जो विकास में बड़ी बाधक थी। कि सरकार पूरी मजबूती के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ा करके अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रही है। लेकिन साथ साथ जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो बताते हैं कि योगी सरकार की सख्ती माफियाओं पर किस कदर कहर बनकर टूटी है। यूपी में 210 माफियाओं की 7.5 अरब की संपत्ति पर शिकंजा कसा गया है। कुल 758 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी है सरकार। अकेले लखनऊ में ही 88 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी समेत 104 माफियाओं पर एक्शन हुआ है। मकान, जमीन, शस्त्र लाइसेंस समेत 103 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है। अतीक अहमद और उसके गुर्गों के 55 से ज्यादा मकान ध्वस्त किए गए। माफिया सुंदर भाटी गिरोह के सक्रिय सदस्यों पर भी कड़ा एक्शन हुआ। निजामुद्दीन उर्फ निजाम, सत्यवीर बंसल, ब्रजेश मावी की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। माफियाओं के अवैध किलों पर एक तरफ सरकारी बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ सीएम योगी वार्निंग पर वार्निंग दे रहे हैं। मगर माफिया और बाहुबलियों को दी गई वार्निंग विपक्ष को खोखली लग रही है। योगी जी के मुताबिक पूरे सूबे में जितने माफिया हैं वो सब के सब ब्राह्मण जाति के हैं। आप इसमें भी जाति देखते हैं। योगी जी के मुताबिक जितने मुसलमान हैं वो सब माफिया हैं। लेकिन योगी जी की जो जाति है, उसके जाति के कितने माफिया जेल में हैं वो नंबर बता दें। कितने उनकी जाति के लोगों पर योगी जी ने सख्ती की है वो बता दें। और कितने उनकी जाति के जितने भी उनके प्रॉपर्टीज हैं, आपने उनके मकान गिरवाए, समाजवादी पार्टी जानना चाहती है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जहां सत्ता पक्ष के नेताओं के गंभीर मुकदमे वापस हो रहे हैं, वो किस मुंह से कह रहे हैं कि हम अपराध खत्म कर रहे हैं। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वयं अपने मुकदमे वापस ले, सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के मुकदमे गंभीर वापस लिए हों, वो किस मुंह से कहते हैं कि हम अपराध खत्म कर रहे हैं। पूर्वांचल के पिछड़ेपन में एक बड़ा कारण वहां के माफिया हैं, जिनकी इंटरफेरेंस विभिन्न जगहों पर रहती थी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार उनके ऊपर कार्रवाई की है, उनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ा है, जिससे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लोग व्यथित हैं, चूंकि इन्हीं के पाले पोसे गए लोग हैं वो।
विपक्ष की अपनी चिंताएं हैं, मगर आए दिन ढहते माफियाओं के किले बताते हैं कि सख्ती तो बढ़ी है। अपराधियों और माफियाओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर सीएम योगी कह रहे हैं कि यूपी अब विकास का राज्य है, यहाँ माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या माफिया राज पर योगी राज बड़ा भारी पड़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं। मनीष शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वीरेंद्र सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सूर्य कुमार शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, आप पूर्व डीजी हैं उत्तर प्रदेश के। शुक्ला जी का भी बहुत स्वागत। लेकिन पहला प्रश्न मनीष शुक्ला जी आपसे, पूर्वांचल के लिए ही बात नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी ये बात है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पूर्वांचल में थे और वहां की पहले की संस्कृति कैसी रही है ये हमने सबने देखा है। सवाल इसी बात को लेकर है कि इसमें और रफ्तार आएगी, क्योंकि विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि आप लोग जाति देखकर, धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं। देखिए, 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तब से लेके आज तक गाजीपुर से गाजियाबाद और सहारनपुर से सोनभद्र जितने भी माफिया है, बिना उनकी जाति और धर्म देखे उनको अपराधी मानकर उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। न केवल उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की गई, बल्कि पिछले 14-15 सालों में जो उन्होंने अकूत संपत्ति कर्जा की, जो आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया, उसको भी ध्वस्त करने का काम, उसको भी सीज करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, जो तमाम प्रकार के भी आप बाइटें आपने दिखाई है विजुअल्स में अपने, देखिए ये उन्हीं की सरकारों के समय में पाले पोसे गए लोग हैं। किसी ने उनको बढ़ाया, किसी और कांग्रेस तो आज भी माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में ऐश करा रही है। उनकी राजस्थान की सरकार मुख्तार के बेटे की शादी करा रही है, बाराती बन रहे हैं कांग्रेसी उसमें। आज तो स्वयं कांग्रेस के एक नेता बनारस से जो चुनाव लड़े थे, श्री अजय राय का वीडियो देखिए, कितने मर्माहत हैं, कितने परेशान हैं मुख्तार अंसारी से। श्रीमती अलका राय के पत्र को श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी नहीं गंभीरता से लेती, तो कम से कम अजय राय के पत्र को ले ले। वीरेंद्र जी भी आपके चैनल पर बैठे हैं, संजोग से उसी जिले से आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉकटेल है सपा बसपा और कांग्रेस का, इन्होंने प्रदेश में जो माफिया राज बनाया था, उसको बढ़ाया था, आज उस पर चोट हो रही है। तो ये लोग तमाम तरह के तर्क और सुरक्षा कवच देने का काम उनको अपने बयानों के माध्यम से कर रहे हैं, अपनी सरकारों के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी भी आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि आपका जिक्र किया, अजय राय साहब का जिक्र किया, वाराणसी का जिक्र हुआ, तो सवाल इसी बात को लेकर है, चूंकि आप बैठे भी वहीं पे हैं, बात पूर्वांचल की हो रही है, तो संस्कृति में कोई परिवर्तन आप देख रहे हैं? देखिए, माफियाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की कोताही ठीक नहीं है। जो सरकार उन पर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है उसे और कड़े कार्रवाई करने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित कर रहा हूं जी, जो नए माफिया संस्कृति की तरफ जो बढ़ रही है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर आकर के जो बालू माफिया, जो इस तरीके के माफिया यहाँ पे पनप रहे हैं, आपको याद होगा कि पिछली सरकारों ने जो गंग बरार का क्षेत्र होता था, वो गंगा के किनारे रहने वाले जो गरीब माझी हैं, जो है मलाह जात के हैं, वो एक नियम बनाया था कि वहां पर जो खेती होगी या वहां पर जो काम होगा वो मलाहों के को आवंटित किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने कानून भी बनाया था। उस समय जो है कि मलाहों की स्थिति खराब हो गई, जबकि पर्यावरण कानून के तहत उनको उस गंगा के किनारे जो है मछली मारना जो है कि रोक दिया गया और उनके आगे भूखमरी की स्थिति हो गई, क्योंकि भूमिहीन 90% से ज्यादा जो है कि वो मलाह जात के लोग भूमिहीन हैं। तो उनको एकमात्र रोजगार था कि जो गंगा के किनारे से बालू उठता है
यदि उसमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी और वहां पे मशीनों से काम नहीं होगा तो उनको रोजगार मिल जाएगा और उनकी रोजी रोटी चल जाएगी। लेकिन इस सरकार ने बड़े प्लेयर सामने ला करके मशीनों के जरिए जो खनन माफिया को पैदा किया है, वो हमको लगता है कि इन सब माफियाओं से ज्यादा खतरनाक है। दूसरा तरफ मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं कि मैं बनारस में हूं, बड़े प्लेयर आकर के छोटे छोटे जो ठेकेदार हैं जो अपनी रोजी रोटी चलाते थे, 1 करोड़ 2 करोड़ और 10 लाख 5 लाख का ठेका लेकर के अपना काम करते थे, आज वो बेरोजगार हो गए हैं। क्योंकि ये सरकार गुजरात से शाहपुर जी एंड कंपनी और कई तरह की कंपनी को ला करके और बड़े बड़े छोटे छोटे ठेकों, यहां तक कि जो है पार्कों का सुंदरीकरण छोटा काम हुआ या छोटे छोटे पार्क जो है कि डेवलपमेंट का काम हुआ, रोड के किनारे घास लगाने का काम हुआ, जिसको बनारस के नौजवान छोटे छोटे ठेका लेकर के अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन इन सारे कामों को जोड़ करके इतना बड़ा काम बना दिया गया कि छोटे प्लेयरों का हक मार दिया गया और ये माफिया आकर के कहे। एक मिनट मेरा दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ, वन माफिया के रूप में ये सरकार वन निगम की जैसे माफिया पैदा करती है और वन विभाग में जो हमारे आदिवासी हैं वो वन उपज है, तेंदुपत्ता है, वो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, क्या आप ये कह रहे हैं उससे रोजी रोटी चलती है। लेकिन इस तरीके के माफिया संस्कृति क्या आप ये कह रहे हैं कि ठेके नियम विरुद्ध दिए जा रहे हैं? सबसे खतरनाक है। क्या आप ये कह रहे हैं कि ठेके नियम विरुद्ध दिए जा रहे हैं या फिर नियम विरुद्ध नहीं दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, पट्टा पॉलिटिक्स, बड़े प्लेयरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, छोटे अपने पट्टे पालने हैं इसलिए उनको 5 लाख का 10 लाख का ठेका नियमों के खिलाफ जाकर दे दीजिए? ये वाली आपको पॉलिटिक्स का कल्चर पसंद है? या जो कंपनी बेहतर काम करेगी? अच्छा, दूसरा वो जो बेरोजगार हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है और हर आदमी दुकान नहीं कर सकता, हर आदमी फैक्ट्री नहीं खोल सकता। अच्छा, 1 करोड़ का ठेका ले सकता है, पेट भरण कर रहा है, ये गुनाह हो गया। वो 1 करोड़ का ठेका ले सकता है और रोजी रोटी चलाता है। ऐसी रोजी रोटी सबकी चल रही है। 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख ले सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए रोजगार का मॉडल है को बहुत बड़ी बात है। ये रोजगार मिलता किसको है? ये शाहपुर जी आकर जिस पार्टी की सरकार होती है उसके कार्यकर्ता सारे उत्तर प्रदेश के जल निगम के ठेके एक कंपनी को दे दी गई है। वो कंपनी का नाम है L&T। अपने और जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को 20-30 लाख रुपए के ठेके दिलाकर ये इस तरफ जो पट्टे पालने की परंपरा है वो पसंद है आपको? जमीन में गाड़ देना चाहती है। नहीं, पसंद नहीं है, पसंद है इसलिए कि उनको रोजगार मिलता है उसी बहाने। ठीक है, मनीष शुक्ला जी रिस्पॉन्ड हम माफिया के ऊपर कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं। जो ऐसे गुंडे माफिया हैं उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, उनका घर गिरा दीजिए। लेकिन इस तरीके की माफियागिरी को आप सहारा दे रहे हैं, उनसे भी खतरनाक है। राममोहन जी, नदी मल्लाह की ये हमारी जब 1998 से 2002 की सरकार थी तो कल्याण सिंह और राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, जब रामप्रकाश गुप्ता थे, उस समय ये बनाया गया था और मल्लाहों को ही ठेका मिले ये सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इसलिए इनको वीरेंद्र जी को याद होगा। लेकिन अरे मैं भी उस समय मंत्री था। अरे नवीन जी, मैं भी मंत्री था उस समय। मुझे सब मालूम, भाजपा की सरकार ने किया था। मुझे पता है कि आप लोकतांत्रिक कांग्रेस से मैं तो रहा हूँ। मुलायम सिंह ने इसको शुरू किया था। दूसरी राममोहन जी, दूसरा ये जो कह रहे हैं 10 लाख के ऊपर के ठेके ई टेंडरिंग से हो रहे हैं। जो L1 आ रहा है उसको काम मिल रहा है। अब लेकिन ये ठेके पट्टे वाले लोग थे ना, इनकी पार्टी तो कांग्रेस, सपा, बसपा, ये अपने लोगों को गलत तरीके से लाभान्वित करने का इन्होंने काम किया। दूसरा जो आज मूल विषय है जिसमें इनके कांग्रेस के ही नेता अजय राय का एक वीडियो है, उस पे एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। क्यों आप डर रहे हैं मुख्तार अंसारी से? वीरेंद्र जी, आप कहिए, प्रियंका जी से कहिए कि श्रीमती अलका राय के पत्र को आप संज्ञान में नहीं ले रही है तो अजय राय के पत्र को संज्ञान में ले, उनके वीडियो को संज्ञान में ले। आखिर क्या कारण है? क्या रिश्ता है प्रियंका गांधी का मुख्तार अंसारी से? क्या रिश्ता है सोनिया गांधी का मुख्तार अंसारी से? क्या रिश्ता है श्री राहुल गांधी का मुख्तार अंसारी से? कि पूरी पंजाब
सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, वकील खड़ा कर रही है कि मुख्तार अंसारी जा न पाए। राजस्थान की सरकार का क्या रिश्ता है कि वहां मुख्तार अंसारी के उस बेटे की जिसको पुलिस खोज रही है उसकी शादी करवा रही है प्रोटेक्शन देके। तो ये जो रिश्ता है इसको बताना पड़ेगा वीरेंद्र जी। आज का मूल विषय ये है, आप इससे डाइवर्ट हो रहे हैं, आप इस पर ही जवाब दीजिए। आज बड़ा सवाल तो कांग्रेस से है। मैं आता हूं वीरेंद्र सिंह जी से प्रश्न लेकर, लेकिन पहले हो रही है जी वो कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं। आप करिए, लेकिन छाट करके मत कीजिए। नहीं, कार्रवाई का क्या स्वागत कर रहे हैं? बताइए, कार्रवाई का क्या स्वागत कर रहे हैं? आपके नेता जो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े, स्वागत कर रहे हैं। आपके नेता जो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े, उनकी बात सुनी नहीं जा रही होनी चाहिए, और आप स्वागत कर रहे हैं। अजय राय जी की बात का भी स्वागत कर रहे हैं। वो सरकार की बात है, ये देखो वो सुनना तो सरकार को है। गजब दोहरा चरित्र है भाई। ठीक है, मैं आशीष चतुर्वेदी साहब के पास आ रहा हूं। चतुर्वेदी साहब, आपको लग रहा है कि कुछ हद तक ये माफिया संस्कृति पर लगाम लगी है योगी राज में? वैसे एक हिंदी में कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जी। तो कहीं अगर आप देखिए कि अगर एक व्यक्ति कहे कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि वो अपने घर के सदस्यों को खाना खिलाएगा और उसके बाद बाहर वालों को खाना खिलाएगा। अब बात करते हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो माफिया राज को खत्म कर रही है, ऐसा संदेश देना चाहती है। अगर आप देखें कि जो मौजूदा विधानसभा है अभी, उसमें जो विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं, तो वो कुल मिलाकर के 143 हैं, जिसमें से 114 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपना घर साफ करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए कि ये जो सीरियस क्राइम्स जो करके आपके विधायक जीत के आए हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तत्पश्चात आप घर के बाहर की बात करें, दूसरों पे उंगली उठाएं, लेकिन पहले अपना घर साफ करें। और जहां तक कुछ लोगों के घर गिराए जाने की बात है, मैं समझता हूं कि उससे पब्लिक तो खुश हो रही है, लेकिन क्या वो माफिया जो किसी और प्रदेश में चले गए हैं, क्या आपकी सरकार उनको यहाँ ला करके उनको जेल में डालेगी? आप ये मत कहिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है, देखा जाएगा, कार्रवाई हो रही है। पब्लिक देखना चाहती है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। एक सवाल मैं मनीष जी से करना चाहूंगा, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, मैं समझता हूं। मैं मनीष जी आपसे ये जानना चाहता हूं, जो बहुत से नाम गिनाए गए, कोई मुझे आप ऐसे माफियाओं के नाम बताइए जिनके नाम के आगे सिंह लिखा होता है और उनके खिलाफ जो है आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये मुझे बताने का कष्ट करें। मैंने आप मैंने सिंह देख के कार्रवाई करें, आप ये मतलब उम्मीद करते हैं सरकार से? राम मोहन जी नहीं, माफिया देख के कर, देखिए मैं तो माफियाओं के किसी भी गुंडे किस्म के, चाहे हमारी पार्टी का हो, मैं तो खिलाफ हूं। मैं तो चाहता हूं उसका इनकाउंटर होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से हो। मैं तो ये चाहता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है। मैं तो खुद इनकाउंटर करके आऊं और मैं वो उसी चीज का वो हूं कि जो भी गलत करे मारो उसे। नहीं, जब आप, वो मेरी व्यक्तिगत राय है आशीष जी, लेकिन मैं उनसे जब आप इतना खुल के जो मैंने आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूं, फिर इकट्ठा उत्तर मनीष शुक्ला से ले लेंगे। बिल्कुल। आप जिनके पीछे सिंह लिखा हो ऐसे 10 माफियाओं के नाम बताइए उत्तर प्रदेश में, फिर हम पूछेंगे कि इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते मनीष शुक्ला। नहीं तो पूरे वो तो ये बताएंगे ना अभी। नहीं, आपके पास कोई लिस्ट होगी कि ये 5 सिंह छोड़ रखे हैं सरकार ने? वो तो ये बताएंगे। आपको पता तो होगा, अगर कोई अपना खौफ फैला रहा है प्रदेश के अंदर, कोई माफिया बना के रखा है अपने आप को, इनके पास पूरा ब्यौरा तो इनके पास होगा ना। देखिए पूरा ब्यौरा तो इनके पास होगा ना। बच रहे हैं भाई, सरकार में आज वो बैठे हैं कि हम 4 सिंह वाले नाम है, 5 में बैठ जाऊंगा और 5 सिंह लोगों को बचा रही है, बाकी लोगों को योगी सरकार ठोक रही है। आपको 4-5 नाम तो पता होंगे, जैसे हमें मालूम है कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, कभी भी सरकार नहीं है। आप 2-3 नाम तो बताइए कि इनको बचाया गया। हाँ, और आगे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिनको बचाया गया उनका नाम तो बताइए। क्या बस यही आपकी जानकारी में आप
नहीं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये तो सरकार का दायित्व है ना, सरकार बताती है, सरकार के पास पब्लिक डोमेन में ये पता नहीं है लोगों की कौन से सिंह लोग जानकारी होती है, पहले ये बताएं, उसके बाद में है। और नहीं तो कार्रवाई तो नहीं हुई, तो आप ही तो बता रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई। मैं अभी बताऊंगा, मुझे बहुत कुछ पता है। ठीक है, क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर है ही नहीं जिसके नाम के आगे सिंह लिखा और उसने आपराधिक कार्रवाई की? लोग हैं, बच क्यों रहे हैं? ऐसा कोई भी नहीं। 5 नाम बताइए ना आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो कह रहे हैं 5 नाम आप खुल के लीजिए कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार ने बचा लिया। ना बचाते हैं, पहले बहुत क्लियर कर दूं, ना हम बचते हैं ना हम बचाते हैं। मैं बहुत मैं तो आपसे उम्मीद कर रहा हूं एक मुखर विपक्षी नेता होने के नाते बचाते हैं कि खुल के बताइए कि ये 5 नाम सरकार ने बचाए हैं। 2 ही बता दीजिए कि इनको बचा लिया सरकार ने। 2 ही बता देता हूं, चलो। रघुराज प्रताप सिंह, ब्रजेश सिंह, हैं ये सब नाम। रघुराज प्रताप सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह। तो रघुराज प्रताप सिंह पर आप चाहते हैं कि पार्टी से कार्रवाई होनी चाहिए? रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का नाम ले रहे हैं कि दूसरे रघुराज प्रताप सिंह हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं तो सभी पे होने चाहिए ना, कितने हैं? ठीक है, मनीष शुक्ला जी क्यों लिस्ट निकालेंगे, क्यों कार्रवाई नहीं करते आप? जाति देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है कि जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई से बचा जाए या जाति और धर्म देकर कार्रवाई किया जाए। जो लोग जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है वो अपराधी नहीं है क्या? वो माफिया नहीं है क्या? लगातार अभी जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ही अगर मेजर साहब देखेंगे, चतुर्वेदी जी देखेंगे, तो उनको दिख जाएगा कि कितने अपराधियों के ऊपर कितने क्या कार्रवाई हुई, कितने अरबों की संपत्ति पर कार्रवाई हुई, कितने अरबों की संपत्ति को सीज किया गया। आखिर मैं चैनल पर बैठ के मुख्तार का नाम ले सकता हूं, अतीक का ले सकता हूं, दुजाना का ले सकता हूं, भाटी का ले सकता हूं, रिजवान जहीर का ले सकता हूं, अंबेडकर नगर वाले का ले सकता हूं, और वीरेंद्र जी बैठे हैं चैनल पर, इनसे पूछे कि मऊ से लेके गाजीपुर और बनारस तक जो मुख्तार के गैंगस्टर में जितने लोग थे उसमें कौन सी जात के लोग नहीं थे। अब मैं उन जातियों को गिनाऊं तो मैं कम से कम समाजवादी पार्टी की राजनीति पे नहीं पढ़ना चाहता। जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है वो सब माफिया है। क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता किसी ऐसे माफिया का नाम ही नहीं लेता कि हिम्मत जुटा पाता है? कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है कि जिसके नाम के आगे सिंह लिखा हो। भैया रघुराज, ऐसा क्यों है? एक से आपसे ये बड़ा हिंदी में बहुत सरल सवाल था। मैं कह रहा हूं आशीष जी, एक नाम। अरे आपकी सरकार, मुगल आए थे, मुगल से पहले वो आए थे, अंग्रेज आए थे, उससे पहले रावण आया था। आप हमेशा वहां क्यों चले जाते हैं? जेल के मंत्री थे रघुराज प्रताप सिंह। आप वर्तमान में आइए ना, आप तो युग भी पार कर जाते हैं, त्रेता युग तक पहुंच जाते हैं कि त्रेता युग में ये हुआ था, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सेंसेक्स नीचे गिर रहा है, इकोनॉमी इसलिए गिर रही है कि रावण ने उस टाइम पे ऐसा कर दिया था, इसलिए मोदी जी आज जो है संभाल नहीं पा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। आपका तो ये वक्तव्य होता है, उससे छोड़िए, बाहर निकलिए, आज की बात कीजिए। धनंजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, ये सब जो एनजीओ चलाते हैं, ये जो लोग एनजीओ चलाते हैं, हमारे नजर, आपकी नजर में शायद ये सब एनजीओ चला रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए भी तो कुछ बताइए ना। पब्लिक जानना चाहती है, मेरी राय नहीं, मैं सबसे सुनता हूं, सब पूछता हूं, वही आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल, देखिए श्री रघुराज प्रताप, एक नाम तो बताइए मान्यवर, आपकी पार्टी का कोई भी नहीं बता पाता है कि जिस माफिया के नाम के आगे सिंह लिखा हो, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई। इसी पड़ाव से फिर से वापस आएंगे, इसी जगह से बिल्कुल वापस आएंगे कि आखिर जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो जाति धर्म देखकर हो रही है, या फिर जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ माफिया देखकर हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या माफिया के लिए योगी राज बहुत खतरनाक है, और जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, या जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से संकेत दिए कि कार्रवाई इसी तरह से आगे बढ़ेगी, उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश ये माने कि माफिया विहीन कुछ दिनों के बाद हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लोग अमन चैन के साथ रहेंगे, किसी का कोई डर नहीं होगा। मनीष शुक्ला जी, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, क्या जाति देखकर, धर्म देखकर सरकार कार्रवाई कर रही है? देखिए राममोहन जी, जब से उत्तर प्रदेश में पुलिस
प्रदेश के हाथ माफियाओं के ऊपर कार्रवाई के लिए खोले गए, तब से समाजवादी पार्टी कभी पिछड़ों के नाम पर, कभी अल्पसंख्यकों के नाम पे, कभी ब्राह्मणों के नाम पे, कभी अन्य जातियों के नाम पर ये लगातार माफियाओं के फेवर में या उसके सुरक्षा कवच पहनाने का प्रयास करती है कि इन जातियों का उत्पीड़न हो रहा है। कभी सुमित का नाम लेगी, कभी पुष्पेंद्र का नाम लेगी, और कभी विकास का नाम लेगी, कभी मुख्तार का नाम लेगी। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की समस्या समझनी पड़ेगी। कुछ 14-15 सालों में हमारी सरकार के पहले ये लोग समांतर सरकार चलाते थे, जेल में बंद भी रहते थे। अगर जेल जाते थे तो जेल से ठेका पट्टा समेत तमाम चीजों पे उनका इंटरफियरेंस रहता था, जिसके माध्यम से एक बड़ा धन, अकूत धन समाजवादी पार्टी के खाते में भी जाता था। पिछले 4 सालों की कार्रवाई के बाद, चूंकि ये लोग स्वयं अपनी ही संपत्ति नहीं बचा पा रहे हैं, तमाम प्रकार की कार्रवाइयां हो रही, गैंगस्टर एक्ट लग रहा है, एनएसए लग रहा है, जेल में लोग भेजे जा रहे हैं। केवल किसी एक माफिया नहीं, उसका जो गैंगस्टर में जितने लोग शामिल हैं सबके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो उससे ये लोग तकलीफ में हैं, तो उसको नए एंगल से बचाने के लिए सुरक्षा कवच जाति और धर्म के आधार पर देने का प्रयास कर रहे हैं। डिबेट ये होनी चाहिए कि क्या इन ठेके पट्टों पे से माफियाओं का जो साया था वो उठा है, उसके नाते से आम आदमी इस पे पार्टिसिपेट कर पा रहा है। अभी स्वयं बीरेन जी ने कहा कि बाहर की कंपनियां आ रही हैं, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में इस बात का माहौल बना है कि उत्तर प्रदेश में जाके आप काम कर सकते हैं, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आपकी पूंजी सुरक्षित रहेगी। वीरेंद्र जी ने कहा कि बाहर के लोग काम कर पा रहे हैं, तो ये तो उत्तर प्रदेश का माहौल बना। हम खुद कहते हैं कि निवेश का माहौल बना है। सड़क बिजली। वीरेंद्र सिंह आपकी बात पर उत्तर देना चाहते हैं। वीरेंद्र सिंह, नहीं, ये जवाब कहाँ है अभी तक? अरे भाई साहब, आप मुझसे नाम पूछ रहे थे, ये तो हिम्मत ही नहीं कि ये तो बिल्कुल एकदम से यू टर्न मार के निकल गए हैं मनीष जी जो है भारतीय जनता पार्टी। मैं नवीन जी की बात का जवाब तो नवीन जी फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बाहर की कंपनी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सुनिएगा। अब जवाब देना है ब्रिजेश सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, इन रघुराज प्रताप सिंह। अब बताइए पूरे देश को कि इस चैनल पे आपकी सरकार ने इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, बताइए। आशीष जी, अभी मार्च माह में ब्रिजभूषण, मार्च माह से लेके धनंजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, उत्तर तो सुन लीजिए, के खिलाफ सुन तो लीजिए उत्तर। फरवरी माह से लेके मई और जून तक धनंजय सिंह जेल में थे, और किस मामले में थे कि इन्होंने फोन पे धमकी दी, जो आपके सरकार के समय में कोई विषय ही नहीं था। जेल में थे, 4 महीने जेल में थे, और जब कोर्ट ने उनको रिलीफ दी तब बाहर गए। हमारी सरकार ने नहीं छोड़ा। रघुराज प्रताप सिंह किस पार्टी में है? रघुराज प्रताप सिंह को किसने मिनिस्टर बनाया? उनके समय में जियाउद्दीन की हत्या भी हुई, फिर भी अखिलेश यादव जो आपके नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको बचाते रहे। यार बार बार बचते क्यों हो मनीष, ये बताओ। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो अंग्रेजी में पूछ लें। अरे भाई, हिंदी में बताइए क्या कार्रवाई की, ये बताओ। तुम इधर उधर जा रहे हो यार, बताओ ना, कार्रवाई बताओ। वो जेल में थे, अरे जेल में थे तो उसमें तुमने क्या किया? जेल के बाद उसको वापस जेल में क्यों नहीं डाला? उसकी गाड़ी क्यों नहीं पलटी, ये बताओ बस। गाड़ी क्यों नहीं पलटी, बस ये बताओ। नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि जवाब दीजिए, भागिए मत। हत्या में जब आपके नहीं, जवाब पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, और भी नेट पे देख रहा था, बहुत लंबी लिस्ट है, सब सुना देता हूं। सुना दीजिए। इनमें से किसी का नाम आज तक योगी जी ने क्यों नहीं लिया, ये बताइए। इनमें से 4 साल आपकी सरकार खत्म होने को आ रहे, आपके योगी जी ने एक बार इनमें से किसी का नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया ये बताइए। आपके योगी जी ने आज तक एक भी नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया बताइए। चलेगा। अरे भैया, आप पे चल रहा है मेरा हंटर और आप बच रहे हैं बहुत ज्यादा। अभी योगी जी के हंटर को किनारे रखिए, जो मैंने हंटर बनाया उससे बचते हुए जवाब। आशीष चतुर्वेदी जी, आशीष चतुर्वेदी जी, ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी,
सवाल बहुत सीधा है। आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं तो मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूं, आपकी नजर में रघुराज प्रताप सिंह माफिया थे तो मंत्री क्यों बनाया? एक सेकंड रुक जाइए। आशीष चतुर्वेदी, पार्टी के आशीष चतुर्वेदी जी, आपकी नजर में अगर रघुराज प्रताप सिंह माफिया थे तो मंत्री क्यों बनाया? बचाने की कोशिश मत करिए, आप बचाने की कोशिश मत करिए, डिबेट को डाइवर्ट मत करिए, मनीष जी को बताइए। इन दो परिभाषाएं एक व्यक्ति के लिए हो सकती है क्या एक वक्त में? जिन्होंने आज तक 4 साल में एक बार नाम लिया, आशीष चतुर्वेदी, नाम लिया। आशीष चतुर्वेदी ये तो बता दीजिए, अगर रघुराज प्रताप सिंह माफिया थे तो आपकी सरकार ने मंत्री क्यों बनाया? और मनीष जी आप क्यों जवाब नहीं दे रहे? बताइए। आशीष चतुर्वेदी जी, सवाल का जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा ना। इसी सरकार ने, आपकी सरकार ने मंत्री बनाया रघुराज प्रताप सिंह को, आप उन्हें माफिया कह के कार्रवाई करवा रहे हैं। वो बचा क्यों रहे आप इनको? देखिए आप अपने चैनल की भद बिटवा रहे हैं ये करवा के, मैं आपको सही बता रहा हूं। और आप अपनी सरकार की, आप अपनी पूर्ववर्ती सरकार की, उनको बचाइए मत, उनको जवाब तो आप अखिलेश यादव को बचा रहे हैं क्या? नाम लिए आप अखिलेश यादव को बचा रहे हैं क्या? सवाल का जवाब न लूं मैं आपसे। इनमें से कोई भी आप अखिलेश यादव को बचा रहे हैं क्यों नहीं है? चैनल को देख रहे क्यों? रघुराज प्रताप सिंह को मंत्री किसने बनाया? सवाल का जवाब अखिलेश यादव कहां से आ गए? मान्यवर ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये एंकर के लिए भी है जो बीच बीच में अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उनके लिए भी है। अगर मनीष जी नहीं दे पा रहे तो एंकर महोदय बचाने की कोशिश करें और बताएं इस चैनल पे, इस चैनल के माध्यम से जी न्यूज के एंकर बताएं इन 4 नाम को जिनको मैंने लिया है उनके खिलाफ योगी सरकार ने क्या कार्रवाई की? योगी ने आज तक उनका नाम क्यों नहीं लिया? अगर मनीष जी डर के मारे नहीं बता पा रहे तो एंकर महोदय आप ही बताएं। मैं पूछता हूं आपसे, आपको एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला जी, आशीष चतुर्वेदी जी, मुझे बताइए ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कौन सा मुकदमा है? अरे आपको कौन से केस है? करना है आप करिए, बताइए ना। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अब उत्तर तो दीजिए। ठीक है। ब्रजभूषण शरण सिंह पहले पहलवान थे, कुश्ती फेडरेशन के वो अध्यक्ष हैं। कौन से केसेस उनके ऊपर माफिया के चार्जेस आप लगा? आप बीच में कहां से आ गए? अरे आपने जो कहा एंकर बताएं, अनुमान थे कि क्या थे, ये नहीं पूछा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, बताइए ना केसेस क्या हैं? हमने क्राइम के बारे में पूछा, उसका जवाब मैंने आपसे पूछा कि केसेस क्या हैं। अरे कोई केसेस नहीं, मैं तो कह रहा हूं एनजीओ। अरे आप बताइए ना केसेस क्या हैं? अरे एनजीओ चलाते हैं। क्या रिसर्च करके आए? एनजीओ चलाते हैं भाई। फिर क्या रिसर्च करके आए? बताइए क्या केसेस हैं? एनजीओ चलाते हैं, मैं कह तो रहा हूं एनजीओ चलाते हैं। मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? मैं तो बता रहा हूं भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। आप सर्टिफिकेट दे दीजिएगा जी न्यूज की तरफ से। ये भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, और शांति पुरस्कार भी दिया जा सकता है। तो आप बताइए ना कि केसेस क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी तो रिसर्च नहीं है फिर आपकी? चले वो तो उनको नोबेल पीस प्राइज दे। तो मुझे बताइए रिसर्च क्या है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपकी? अरे मेरी रिसर्च को छोड़ दीजिए, तो बताइए ना, पूरा समय आपको फूल रहे। उधर पूछ रहा हूं ना, बताइए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या क्या चार्जेस हैं? आपके चेहरे पे भी चिंता साफ नजर आ रही है। मुझे क्यों चिंता होगी किसी की? रिसर्च पे अगर ज्यादा रिसर्च कर दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा फिर। तो बताइए ना ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या क्या केसेस हैं? अगली बार डिबेट में आप भी रहे, मनीष जी भी रहे, बताइए ना। मनीष जी को पता चले मैं डिबेट में हूं, उनकी तबीयत खराब हो जाए। अरे चतुर्वेदी साहब, मुझे बताइए ना ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या क्या केसेस हैं, मुझे बताइए। अरे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपको ये पता नहीं है कि आरोप क्या क्या है और आप कार्रवाई करवा रहे हैं और जवाब भी मांग रहे हैं उस पर। आपकी पार्टी क्या रहा है? आप बताइए ना आरोप क्या क्या है, ये तो बता दीजिए। करवा रहे हैं आप, बताइए, जवाब नहीं दे पा रहे। अरे आप आरोप तो बता दीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या क्या है। पूरा जो भी देख रहा है ये चैनल, वैसे तो आप लोग यूट्यूब पे अभी ये डाल नहीं पाएंगे अभी। अब आप घबराइए मत, ये लाइव जा रहा है फेसबुक पे, घबराइए मत। मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए। और ये आपके अध्यक्ष जी भी देखें कितनी कमजोर तैयारी के साथ आते हैं आप। बताइए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या क्या आरोप है? लोग घबराते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या क्या आरोप है? आशीष चतुर्वेदी जी तैयारी करके नहीं आए क्या? डिबेट कहीं की कहीं चली गई है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं एक माफिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों रहे हो? आप उन्हें माफिया की लिस्ट में डाल रहे हैं। आप 2 मिनट शांत बैठ जाइए, उनको जवाब देने दीजिए। नहीं, मुझे तो आप उत्तर तो दे दीजिए, आरोप क्या है जिसपे आप कार्रवाई मांग रहे हैं? आप चुप बैठ जाइए, उनको जवाब देने दीजिए, 2 मिनट सुन ले। उनका उत्तर लूंगा ना, पहले आप तो दे दीजिए। बताइए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या आरोप है, क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? सारे उत्तर दे चुका हूं, मेरे सवाल का जवाब तो दे दे। आपके सवाल को ही सवाल की तरह बना रहा हूं ना। क्या चाहता हूं? अरे आप कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये बताइए कार्रवाई क्या होनी चाहिए? समाजवादी पार्टी की क्या मांग है? मेरी नजर में तो एनजीओ चलाते हैं। तो एनजीओ चलाते हैं तो कार्रवाई क्यों करवा रहे हैं? अरे भाई एनजीओ चलाते हैं, कह तो रहा हूं। तो मैं पूछ रहा हूं ना केसेस क्या क्या है, ये तो बता दीजिए। पब्लिक सुनना चाहती है कि क्या कर रहे हैं। क्या तैयारी करके आए हैं फिर? यही पता नहीं जब आरोप क्या है।
जिस दिन मैं होम मिनिस्ट्री में बैठ जाऊंगा, मैं आपके चैनल, आपके इधर उधर सारे भाई खाते खोल दूंगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? तो पहुंचिए होम मिनिस्ट्री में, सारे भाई खाते खोल। हमारी शुभकामनाएं आपको। अरे A to Z। मैं बिल्कुल आपकी वार्ता होनी भी चाहिए। नहीं, आपको शुभकामनाएं, आप पहुंचे होम मिनिस्ट्री में। अब उसको झेल पाना, लेकिन सवाल यही है कि तब राजा भैया की फाइल खोलेंगे क्या? आज विषय वो नहीं है। रघुराज प्रताप सिंह को अपनी सरकार में आप मिनिस्टर बनाएंगे और फिर उम्मीद करेंगे दूसरी सरकार कार्रवाई करे। दोनों पैमाने एक साथ चलेंगे क्या? आप डिबेट को डाइवर्ट करने की आप डाइवर्ट कर रहे हैं, इससे आपके चैनल की बदनामी हो रही है। माननीय, मैं पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आपको ये नहीं पता कि उनके खिलाफ आरोप क्या है, डाल रहे, उनके खिलाफ केसेस क्या है? डिग्री ले आओ, क्या तैयारी करके आते हैं आप? नंबर ले आओ, जन्म कुंडली ले आओ। क्या तैयारी करके आते हैं? जन्म में पैदा हुआ था तो कौन था, कौन से हॉस्पिटल में पैदा तो हुआ? आप जिसको माफिया बता रहे हैं, आपको यही नहीं पता उसके खिलाफ चार्जेस क्या है? पूछा है मनीष जी, जवाब दीजिए। आप जिसको माफिया बता रहे हैं उसके चार्जेस आपको पता नहीं और आप बता रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। नाम बताएं, बाकियों पे आ जाओ। तो ये कह दीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह गलती से बोल दिया कि सिंह से सिंह मिला रहे थे। अरे भाई साहब, मेरी बात को प्रश्न सूर्य कुमार शुक्ला जी, चलो वो नाम हटा लो और बताओ। ठीक है, सूर्य कुमार शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं बहुत देर से। शुक्ला जी बोलिए। जी भाई साहब, ये बताना चाहता हूं अपने सारे साथी प्रवक्ताओं की जानकारी के लिए कि पुलिस में 2 क्राइटेरिया होता है। एक तो होता है कि हिस्ट्री सीटर, जो माफिया नाम का कोई पुलिस के शब्दावली में, पुलिस के रेगुलेशन में शब्द नहीं होता। ये शब्द तो हम लोगों ने इटली से आयात कर लिया था और धीरे धीरे प्रचलन में आ गया है। लेकिन वास्तव में एक हिस्ट्री सीटर होते हैं और एक एक्टिव लिस्ट के क्रिमिनल होते हैं जी। तो जो आदमी हिस्ट्री सीटर भी होता है, यानी कि जिसकी हिस्ट्री सीट उसके थाने में मौजूद होती है, और दूसरा एक्टिव लिस्ट में होता है, यानी 3 साल के अंदर जो सक्रियता से अपराध कर रहा है, जिसकी कोई ना कोई क्राइम की, चाहे वो धमकी देने की, चाहे वो कोई मर्डर कराने की, चाहे करने की, चाहे वो लूट करने की, अपहरण करने या कराने की शिकायतें आती रहती हैं, तो वो माफिया की श्रेणी में आते हैं। तो पुलिस कोशिश ये करती है कि पहले जो सक्रिय अपराधी हैं उनके नाम विभाग द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं सभी जिलों से, कि हाल में इन्होंने 3 साल के अंदर कौन कौन से जुर्म किए हैं या कराए हैं, तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाती है। और वो जो ये संपत्ति के जब्तीकरण 15(1) की कार्रवाई जो गैंगस्टर एक्ट में होती है वो की जाती है। अब बची बात इसी पर, जो संवेदनशील कोई घटना कर देते हैं जिसमें सनसनीखेज मामला हो जाता है तो उसमें NSA लगा दिया जाता है। अब मैं बालू माफिया के बारे में क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए 2 तरह की चीज होती है। एक होता है व्यवसायिक, बड़े व्यवसायी बन जाना और मोनोपोली करने की कोशिश करना कि दूसरे व्यापारियों का व्यापार बंद करा करके अपना व्यापार आगे बढ़ा लेना। लेकिन ये माफिया की श्रेणी में नहीं आता, ये व्यवसायिक मोनोपोली वाली बात हो सकती है। और इसके लिए एक बार आपको याद होगा सबको कि एक कानून भी बना था, रिस्ट्रिक्शन ऑन मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट बना था, MRTPC। लेकिन इसका कमीशन भी बना था कि एकाएक कोई एक कंपनी की मोनोपोली ना हो जाए। जो भाई साहब बात उठा रहे थे कि बहुत लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जो छोटे ठेकेदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, और बड़े व्यापारी जो हैं ये, लेकिन ये जो हम लोगों ने व्यवस्था असल में लागू की है टेंडर की, तो उसमें ये इनबिल्ट होता है कि जो ज्यादा पैसा का टेंडर बोली लगाता है उसको टेंडर मिल जाता है। और ये बात सही है कि छोटे ठेकेदार उसमें नहीं पाते ठेका, और बाद में वो उन्हीं के सब ठेकेदार यानी सब कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। लेकिन माफिया की श्रेणी में वो ठेकेदार आते हैं जो ठेके के लिए गोली चलवाते हैं, मर्डर कराते हैं, कभी इंजीनियर के ऊपर हमला कराते हैं, कभी दूसरे ठेकेदारों को मरवा देते हैं। उनको माफिया कहना उचित होगा। इनको माफिया नहीं कहा जा सकता जो मोनोपोली वाले लेकिन व्यवसायी हैं। इनके लिए सरकार वैसे एक आंकड़ा आशीष चतुर्वेदी जी पहले बता चुके हैं, और एक आंकड़ा इसके बाद मैं भी बता दूं कि 224 विधायक समाजवादी पार्टी की सरकार में थे, उनमें से 111 पे केस था, 58 पे बहुत गंभीर मामले दर्ज थे। तो क्या सबको माफिया कहा जाएगा? नहीं कह सकते आप, क्योंकि आप लोग ही विधायक हैं, आप लोग ही सरकार बनाते हैं, आप लोग ही चुनकर आते हैं। मैं ये कह रहा हूं आशीष चतुर्वेदी जी
मैं ये कह रहा हूँ आप ही लोग विधायक बनाते हैं, आप ही लोग चुनकर आते हैं, आप ही लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं। नहीं दिया है, जवाब नहीं दिया है। मैं तो जवाब देने को तैयार हूँ। बोलिए मनीष शुक्ला जी, बोलिए। अभी तक मनीष जी ने सवाल का जवाब नहीं दिया। दे रहे हैं मनीष शुक्ला कह रहे हैं हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। बोलिए मनीष जी। देखिए, धनंजय सिंह के को मेरी सरकार ने अभी इसी साल 4 माह जेल रखा था, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। रघुराज प्रताप सिंह का जहां तक सवाल है, तो अखिलेश यादव की कैबिनेट में मिनिस्टर थे, जेल मंत्री थे। सीओ की हत्या में जब उनका नाम आया तो अखिलेश यादव ने कितने दिन जेल में रखा था। आपसे पूछा गया कि वो थे या नहीं, ये जानकारी सभी को है। आप ये बताइए, जवाब तो ले लीजिए। जवाब भाई ये इस तरह से कैसे आशीष जी? अरे तो आप अखिलेश यादव और वो वहां थे, इस टाइम पैदा हुए थे, उनको खाने में ये पसंद है, उनको सोने का टाइम ये सब बताने लगेंगे तो फिर कैसे होगा? भाई उसी समाजवादी पार्टी से आपने टिकट लिया, जिस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में राजा रघुराज प्रताप सिंह मिनिस्टर थे। तो आपकी शुचिता पे भी सवाल खड़ा होता है। अगर आप इतने शुचिता वाले हैं तो जिस कैबिनेट में अखिलेश यादव की कैबिनेट में ऐसे लोग थे, मैंने कब टिकट लिया और आप वहां से टिकट मैंने कब टिकट लिया? मनीष जी मैंने कब टिकट लिया? 2017 में लिया। मनीष जी मैंने कब टिकट लिया? आपने कहा जब रघुराज मिनिस्टर थे तब मैंने टिकट लिया। अरे भाई उसी कैबिनेट में मनीष जी, अरे मनीष जी थोड़ा सा आपको करेक्शन कर दे। आप थोड़ा सा समाजवादी पार्टी मुझे नीचा दिखाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं चैनल पे। आशीष जी आप कहां पे हैं आज? फिर आपने तो ये तुम क्यों बता रहे हो जो सबको पहले पता है? भैया तुमसे जो पूछा गया था, ये पूछा गया था मनीष जी कि क्या कार्रवाई की, ये बताओ। वही तो मैं कह रहा हूं कि तो सबको पता है कि वो मिनिस्टर थे। तीसरा नाम मैंने कब कहा कि नहीं थे? हम थोड़ी ना भाजपाई है कि झूठ बोल दें। हम भाजपाई थोड़ी है कि 20 सैनिक चाइना आए, हमारे 20 सैनिक मार दे और हम कहे नहीं कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। भाइयों बहनों, हम ऐसे नहीं करते भैया, ये भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। श्री ब्रिजभूषण तो जवाब दीजिए, वो बताइए। जन्म कुंडली खोलने लगते हो यार आप। अरे भाई अब आप, अरे रघुराज पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं पहले वो बताइए। ये तो बता दिया कि वो सपा में मंत्री थे, कार्रवाई क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। अरे अभी हाल के दिनों में वीरेंद्र सिंह कहां से आ गए बीच में भाई? अभी रुकिए, अभी उनको जवाब नहीं दिया। अभी वो उनकी पसंद नापसंद बता रहे हैं। तो सिंह लोगों से परहेज है क्या आपको? वीरेंद्र सिंह ने अरे एक ही नाम तो बताया है आपने, तो सिर्फ ये बताया कि अखिलेश यादव जो है उन्होंने मंत्री बनाया, मैंने सपा से टिकट लिया। अरे भैया मैं सपा में हूँ तभी तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। समय होता है सीमित, क्या बता रहे हो तो पता ही है। तुमने कहा कि जब वो मंत्री ने तब टिकट लिया, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें मैंने तो टिकट लिया था भाई। वीरेंद्र सिंह साहब, नहीं समय आपत्ति आपको मौका तो देना पड़ेगा, मुझे डिबेट में आया है। समझ भी होती है सीमित। वीरेंद्र जी, राममोहन जी, जी यह डिबेट व्यक्तिगत हो गया, बहस तो पॉलिसी पे होनी चाहिए। जी, ये सरकार गुंडों के खिलाफ कार्य कर रही है, सख्ती कर रही है, इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐतराज तब उठता है जब सरकार की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होती, जब यह परिलक्षित होने लगता है कि सरकार में बैठे हुए जो विधायक और सांसद लोग हैं उनके ऊपर हीनियस क्राइम का मुकदमा है और हीनियस क्राइम के मुकदमे को होने के बावजूद उनको इग्नोर किया जाता है और तमाम ऐसे प्रकरण सामने आए जिससे कि लोगों का जो विश्वास और लोगों का प्रश्न जो है कि सरकार के ऊपर उठा है। हमारा केवल इतना कहना है कि सरकार को निष्पक्ष और इन सब चीजों से उठ करके माफियाओं के खिलाफ जो सख्ती कर रही है उसे करना चाहिए, और चाहे वो सत्ता में बैठे हो, चाहे सत्ता के बाहर बैठे हो, चाहे किसी जाति विशेष की हो। यदि जाति देखकर, धर्म देखकर और सत्ता और विपक्ष देख करके सरकार कार्रवाई करेगी तो लाजमी है कि उस पर क्वेश्चन उठेगा और मेजर साहब जैसे लोग और तमाम पैनलिस्ट इस बात पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चन उठाएंगे, जिससे सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा। ठीक है, अब सरकार को जवाब देना मुश्किल है। जो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था वीरेंद्र सिंह जी, एक सेकंड शुक्ला जी,
जो वीरेंद्र सिंह जी पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो यही था कि आपकी सरकारें तो दो स्टेट में है, राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, लेकिन दोनों पर अलका राय जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग मुख्तार अंसारी के लोगों को बचा रहे हैं, मुख्तार अंसारी को बचा रहे हैं। ये आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है राम मोहन। अरे अजय राय ने आज लगाया। ये सरकारों का काम है और ये जो है अजय राय अदालत का काम है। यदि कोर्ट अलका राय से इस बात का आदेश कर दे कि नहीं मुख्तार अंसारी को पेश किया जाए तो सरकारें उसको रोक नहीं सकती। ये केवल उनका व्यक्तिगत आरोप है और उस आरोप की चर्चा में मैं नहीं पढ़ना चाहता। वीरेंद्र सिंह जी, अजय राय तो आपके नेता है, हाईलाइट होने के लिए अलका राय जी जो है इस बात की चर्चा करती है। राम मोहन जी, अजय राय तो आपके वाराणसी के नेता है ना वीरेंद्र जी? हाँ, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उनको डर है, वो मुकदमे में जो है कि गवाह है तो उनकी सुरक्षा जब हटाई जाएगी, उनका जो लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा तो वो प्रश्न उठाएंगे और जब प्रश्न उठाएंगे तो सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। मनीष शुक्ला जी, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, कोई पॉलिसी मैटर नहीं है जिस पर हम बात करें। सरकार अजय राय की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, लेकिन अजय राय ने कहा मुख्तार अंसारी से डर है, उस मुख्तार अंसारी से जिसकी नजदीकी है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से। कैप्टन अमरिंदर सिंह को बचा रहे हैं। देखिए नवीन जी, किसी ने किसी आप मुख्तार अंसारी के ये तो मैं नहीं सोच सकता। मुकदमे में गवाह है तो उनको डर लगता होगा, ये उनका व्यक्तिगत है और सरकार उस बात की जांच करे कि ये उनकी जो कथनी है वो जो कह रहे हैं वो सही है गलत है। ऐसे ये डिबेट का विषय थोड़ी है। क्यों बचा रही है? नहीं, अब डिबेट का विषय आपके लिए नहीं है, जिनकी जान को खतरा है उनके लिए तो डिबेट का विषय है। माफ करिए नवीन जी, माफ करिए, अपनी औकात और हैसियत देख करके बात किया करिए। मैं भी ऐसा हूं कि जो मैं किसी बड़े नेता के ऊपर इस तरीके से बात नहीं करता, माफ करिएगा। नहीं, श्रीमती प्रियंका वाड्रा मुख्तार अंसारी को नहीं बचा रही है, कैप्टन अमरिंदर नहीं बचा रहे हैं। आप माफ करिएगा, इस तरीके मुख्तार अंसारी के बेटे की शादी आप तो बात कीजिए ना। प्रियंका वाड्रा जी बताइए ना, अशोक प्रियंका कौन सी सरकार में बैठी हुई है? शादी नहीं करवा रही है, सरकार में बैठी हुई है, आप बताइए ना। ठीक है, तो फिर अजय राय जी को डर किस बात का है? अगर वो आपकी सरकार की जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, तो वहां से वो क्या करवा सकते हैं? कम से कम इतना आश्वासन तो पार्टी नेता होने के नाते उन्हें दे सकते हैं कि खामखा डर रहे हैं। जी से पूछिए ना सर कि खामखा डर रहे हैं। वो अगर आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह की और कांग्रेस की सरकार पर इतना भरोसा है तो इतना आश्वासन तो दे ही सकते हैं कि एक मजबूत जेल में बंद है और वहां से कुछ नहीं कर सकते हैं, वो वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात यही है कि अपराधी और माफिया किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से आता हो, अगर उसने गुनाह किए हैं तो उनकी फाइल खुलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई इतनी सख्त होनी चाहिए जितनी मुख्तार अंसारी के खिलाफ हो रही है, जितनी दूसरे माफियाओं के खिलाफ हो रही है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना है।